साथियों, आपने यह तो सुना ही होगा कि फिल्में समाज का आईना होती है। फिल्मों को देखकर लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। बहुजन समाज का जीवन बदलने के लिए या उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दशा दिखाने के लिए बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। दोस्तों, आज हम दलितों के जीवन से जुड़ी हुई 10 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। जिन लोगों को सामाजिक व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे रखा गया है, आप उनके साथ होने वाले जुल्मों को इन फिल्मों में देख सकते हैं। बहुजन समाज पर जो पहली मूवी आई थी वह आजादी के पहले आ गई थी, जिस मूवी का नाम था अछूत कन्या। यह एक लव स्टोरी पर आधारित है, जिसमें लड़की निम्न जाति से होती है और लड़का ब्राह्मण जाति से होता है। अछूत कन्या बॉम्बे टॉकीज के बैनर के तहत बनाई गई एक प्रसिद्ध फिल्म है जो भारतीय समाज के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्वतंत्रता से लगभग 10 साल पहले बनाया गया था। इस फिल्म को देखकर यह झांत होता है कि लोग कैसे रहते थे और उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। इस फिल्म में दुखिया के बेटे के प्रेम संबंध पर केंद्रित है। फिल्म की शुरुआत रेलवे क्रॉसिंग के दृष्टिकोण से है। वह एक कार में रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए आता है। रात बहुत करीब है और रेलवे बंद है। वह द्वार खोलने के लिए द्वारपाल को बताता है, लेकिन द्वारपाल द्वार खोलने से इनकार कर देता है। उन्हें मजबूरी में इंतजार करना पड़ता है। रेलवे गेट के किनारे पर एक स्मारक है जिसमें एक महिला का आकार उत्कीर्ण है। उसने दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन गंवा दिया। दूसरी ओर साधु प्रकट होता है। वह बताता है कि यह महिला जाति की अछूत थी, लेकिन कर्म द्वारा देवी थी। जोड़ा चाहता है कि वह उस महिला के बारे में जान जाए। साधु उन्हें उस अस्पृश्य लड़की की पूरी कहानी बताता है। दूसरे नंबर की फिल्म है अंगुलीमाल। यह फिल्म भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में पहली बार बुद्धम शरणम गच्छामि और भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया तिसरण गाया गया था। अंगुलीमाल हिंदी पौराणिक कथाओं पर आधारित ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया है। फिल्म एक थाई सूचना सेवा कंपनी लिमिटेड प्रस्तुति थी। भट्ट ने अपने प्रकाश पिक्चर्स बैनर जैसे बनफूल, हीरा और पत्थर और थाई सरकार की बौद्ध काल की फिल्म अंगुलीमाल के अलावा अन्य निर्माताओं के लिए फिल्मों का निर्देशन किया। भवानी प्रसाद मिश्रा द्वारा लिखे गए संवादों के साथ कहानी को अंगुलीमाला सुट्टा से रूपांतरित किया गया था। विशेष प्रभाव बाबूभाई मिस्त्री द्वारा थे, जो लंबे समय से भट्ट नियमित थे। संगीत निर्देशक अनिल बिस्वास थे, जिनके बोल भरत व्यास ने लिखे थे। और फिल्म में निम्मी, भारत भूषण, अनीता गुहा, चंद्रशेखर, अचला सचदेव, मनमोहन कृष्ण, प्रेम आदिब और राम मोहन ने अभिनय किया था। फिल्म बुद्ध के समय पर आधारित है और डाकू अंगुलीमाल के जीवन को चित्रित करती है। जन्म के समय अहिंसक नाम दिया, वह राज पुरोहित का पुत्र है जो एक विद्वान से हत्या के तरीकों में बदल जाता है। अपने शिकार की उंगलियों को काटकर उसकी एक माला बनाता है, इसलिए इसे अंगुलीमाल कहा जाता है। तीसरे नंबर की फिल्म है बूट पॉलिश। भाई बहन की खूबसूरत सी कहानी जो गरीबी और मुसीबतों से जूझते हुए भीख मांगने की बजाय बूट पॉलिश के काम को अपनाते हैं, लेकिन ये जालिम दुनिया उन्हें तब भी नहीं छोड़ती। पेट की आग और मजबूरियां उन्हें फिर से धकेलना चाहती हैं भीख मांगने की ओर। कहानी सर उठाकर जीना सिखाती है। ये कहानी अपने द्वार की बड्डी हिट रही थी और अगर आप इंसान हैं तो आज भी ये आपको बोर नहीं करेगी। ये फिल्म रुलाती है, हंसाती है और समाज की बेशर्मी और बची हुई कुछ इंसानियत आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। भोला, रतन कुमार और बेलू नाज को उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी दुष्ट चाची कमला चांद बर्ग की देखभाल में छोड़ दिया जाता है, जो एक वेश्या है। वह उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर करती है और रात में सारा भीख मांगती है, अक्सर उन्हें बेरहमी से पीटकर। जॉन डेविड नामक एक शराब तस्कर और कमला का पड़ोसी उन्हें आत्मसम्मान सिखाता है और भीख मांगने के बजाय जीविका के लिए काम करना सिखाता है। दोनों बच्चे कमला को कम पैसे देकर भीख के पैसे बचाना शुरू कर देते हैं ताकि वे जूता पॉलिश किट खरीद सकें और जूते चमकाना शुरू कर सकें। दोनों जूता पॉलिश किट खरीदने में कामयाब हो जाते हैं और व्यवसाय शुरू कर देते हैं, लेकिन जब कमला को इस बात का पता चलता है तो वह उन्हें पीटती है और घर से बाहर निकाल देती है। इस बीच जॉन को पता चलता है कि बेलू को एक नया फ्रॉक चाहिए और भोला को एक नई शर्ट की जरूरत है क्योंकि उनके मौजूदा कपड़े फटे और घिसे हुए हैं। बेलू और भोला की मदद करने की भावनाओं से अभिभूत होकर जॉन अनधिकृत शराब बेचने का फैसला करता है और गिरफ्तार हो जाता है। दूसरी ओर बच्चों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बारिश होती है और लोग अपने जूते पॉलिश करना बंद कर देते हैं तो बच्चों को भूख से मरने का खतरा होता है। भोला फिर कभी भीख नहीं मांगना चाहता है और बरसात की रात में उसके लिए उछाले गए सिक्के को अस्वीकार कर देता है। जब बेलू भूख से अपना सिक्का निकालती है तो भोला उसे थप्पड़ मारता है और वह सिक्का गिरा देती है। जब पुलिस बच्चों को ले जाने के इरादे से आती है तो बेलू ट्रेन में भाग जाती है, लेकिन भोला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्रेन में बेलू को एक अमीर परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है। चौथे नंबर की फिल्म है सुजाता। यह एक लव स्टोरी फिल्म है। इसमें बाबा साहेब के मिशन को दिखाया गया है।
इस फिल्म में एक उच्च जाति का ब्राह्मण परिवार एक अनाथ निम्न जाति की लड़की को गोद ले लेता है, लेकिन जब उनकी जाति का एक युवक उसकी वंशावली जाने बिना उससे विवाह करना चाहता है तो जातिगत मतभेद पुनः भड़क उठते हैं। सुजाता को चौधरी परिवार द्वारा गोद ले लिया जाता है, जिसमें पिता उपेंद्रनाथ, मां चारू और एक बेटी रमा शामिल हैं, और उसके साथ बेटी जैसा ही व्यवहार किया जाता है। सुजाता इस देखभाल और पालन पोषण करने वाले परिवार में बड़ी होती है और बहुत ही आरामदायक जीवन जीती है। सुजाता और रमा दोनों अब विवाह योग्य उम्र की हैं। एक युवक अधीर शादी करने के इरादे से चौधरी परिवार में आता है। वह सुजाता से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। जब वह अपनी चाची को इस फैसले के बारे में बताता है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह जानती है कि सुजाता न केवल निचली जाति की है बल्कि अछूत भी है, और वह चाहती है कि अधीर रमा से शादी करे या उसे अपने साथ रहने की अनुमति नहीं देगी। चौधरी परिवार में रहते हुए चारू चाहती है कि सुजाता तुरंत घर छोड़ दे, क्योंकि उसका उससे अब कोई लेना देना नहीं होगा। क्या अधीर और सुजाता कभी शादी करेंगे या वे जाति व्यवस्था के दो और शिकार बन जाएंगे? 5वें नंबर की फिल्म है नीचा नगर। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि गांव में दो तरह की बस्तियां होती हैं, जिसमें निचली जाति की बस्तियां गांव के सबसे दूर होती हैं और दूसरी तरफ उच्च जात की बस्ती होती है। इस फिल्म में अमीर जमींदार द्वारा गांव में सीवेज मोड़ने से बलराज के नेतृत्व में आवासीय परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार की बेटी माया बलराज के झांसे में आकर गांव वालों का साथ देती है। सीवेज से महामारी फैलने से गांव वालों को खतरा है, जिससे सरकार की सत्ता को खतरा है। फिल्म समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को अभिव्यक्तिवादी नजरिए से दिखाती है। फिल्म अमीर विशाल जमींदार सरकार रफी पीर पर केंद्रित है, जो एक पहाड़ पर एक आलीशान संपत्ति में रहता है, जबकि गरीब नीचे घाटी में मेहनत मजदूरी करते हैं और भूखे मरते हैं। नीचा नगर के ग्रामीण सरकार से नफरत करते हैं और उनकी नफरत इस तथ्य से और भी बढ़ जाती है कि सरकार अपने आवास परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए गांव के सभी सीवेज को गांव में ले जाने की योजना बना रहा है। गांव के लोग इस कदम का विरोध करते हैं और उनके मुखिया बलराज सरकार की योजना के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। सरकार की बेटी माया अपने पिता के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो जाती है और बलराज से प्यार करने लगती है। गांव में सीवेज बहने से महामारी फैलने लगती है, जिससे गांव वालों की जान को खतरा होता है। इस फिल्म में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को दिखाया गया है। 6वें नंबर की फिल्म है गुलामी। यह फिल्म भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना और कुरीतियों पर आधारित है। इस फिल्म में सामाजिक बुराइयों, कानून के प्रति नजरिए और प्रेम के अनोखे स्वभाव को दिखाया गया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने सर छोटू राम जैसे कई भारतीय नेताओं का किरदार निभाया है। इस फिल्म में स्मिता पाटिल ने सुमित्रा का किरदार निभाया है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने जावर का किरदार निभाया है। इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा ने गोपी दादा का किरदार निभाया है। इस फिल्म में सुमित्रा अपने पिता जमींदार द्वारा चुने गए पुलिस अधिकारी से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। रंजीत सुमित्रा को बचाता है और उससे शादी करता है। जमींदार के गुंडे गांव के किसानों से फसल का अपना हिस्सा वसूल रहे थे। 7वें नंबर की फिल्म है बैंडिट क्वीन। यह फिल्म महान वीरांगना फूलन देवी के जीवन पर आधारित है। फिल्म की कहानी में डकैत फूलन सिंह के बाल विवाह से लेकर उनके डकैत बनने और सरेंडर करने तक की कहानी दिखाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में रेप सीन की भरमार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म बैंडिट क्वीन में डकैत फूलन देवी का रेप होते कई बार दिखाया गया था। पहले उनका रेप 20 साल बड़ा पति पुत्ती लाल करता है। इस किरदार को आदित्य श्रीवास्तव ने निभाया था। इसके बाद उनका रेप ठाकुर के बेटे करते हैं, फिर पुलिस वाले करते हैं। 2 बार तो खुद डकैती करते हैं। इसके बाद ठाकुर श्री राम और उनकी गैंग मिलकर फूलन देवी का गैंग रेप करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिन नाम को पढ़कर उलझन हो, उसे पर्दे पर देखना कितना मुश्किल रहा होगा। दरअसल फिल्म के दौरान फूलन देवी का गैंगरेप और फिर बिना कपड़ों के उन्हें कुएं से पानी भरकर लाने के लिए भेजना, ये सब देखने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। खुद फूलन देवी ने फिल्म की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इसे बैन करने की मांग की थी। यहां तक कि उन्होंने सिनेमा घर के सामने सुसाइड तक करने की बात कह दी थी। इसके बाद बैंडिट क्वीन में हद से ज्यादा हिंसा और रेप सीन के चलते इसे इंडिया में बैन कर दिया गया। हालांकि सेंसर बोर्ड से कुछ कट्स के बाद इसे रिलीज के लिए परमिशन दे दी गई थी। 8वें नंबर की फिल्म है लगान। गुलाम भारत के सूखा पीड़ित किसान और क्रिकेट का खेल। एक गांव के सूखा पीड़ित किसान चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार उनका लगान माफ कर दे, लेकिन अंग्रेज शासक इसके पक्ष में नहीं। दोनों पक्षों में तय होता है कि अगर किसान अंग्रेज टीम से क्रिकेट में जीत गए तो उनका लगान माफ हो जाएगा और अगर हार गए तो 3 गुना लगान देना होगा। किसानों के लिए ये जान की बाजी लगाने जैसा प्रस्ताव है, लेकिन हताश किसान इसके लिए भी राजी हो जाते हैं।
अब खेल अंग्रेजों का, शर्त अंग्रेजों की, सारे संसाधन अंग्रेजों के पास, किसानों के पास सिर्फ एक चीज जमीन और उस पर बनी पिच। ऐसी विषम परिस्थितियों में किसान जी तोड़ लगन और संघर्ष के बाद आखिरकार क्रिकेट मैच जीत जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।